भारत के पूरब दिशा में, मतलब सोच लीजिए भारत के दाएं कंधे पर एक बड़ा खूबसूरत राज्य है, नाम छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोने में एक बड़ा सा जिला है बस्तर नाम का। और बस्तर जिले के करीब बीच में ही समझ लीजिए एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है डिमरापाल। और डिमरापाल से कुछ ही दूर एक गांव है बड़े देवरा। और बड़े देवरा में शायद छत्तीसगढ़ का बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा परिवार है। अब इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, पर एक फोटो में जब फिट ही मुश्किल से हो रहे हैं तो इतना तो कह ही सकते हैं ना कि इट इज छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा परिवार। और इस परिवार के मुखिया है श्री शोभाराम भारती। एक्शन। अच्छा, मेरा नाम शोभाराम भारती है। गांव है हमारे बड़े देवरा। तब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उस समय हमारे जो दादा परदादा लोग थे, 1923 में जो ये मकान बना है, उस समय हम लोगों का पैदाइश भी नहीं था यहाँ पर। तब से हम लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं। तो उस जमाने से हम लोग रहते रहते अभी क्या है, बाकी तो सब गुजर गए। अभी हम ही लोग, हमारे ये सब परिवार के जितने लड़के बच्चे हैं, नाती नतरा वगैरह, इसके साथ हम अभी रह रहा हूँ मैं। आओ। अच्छा, मेरा सबसे बड़े बेटा है, उसका नाम है हेमराज भारती। अच्छा, उससे छोटा है शेतलाल भारती। शेतलाल भारती से छोटा है ये भुवनेश्वर भारती। और कौन है ताऊरी? आओ ना पकड़ी लग सा। उसके बाद है वो लयचंद भारती। तब से सारे खाली खेती धंधा, कोई साग सब्जी का, ये धान चावल का, इसी का ही खेती चलते आ रहा है। अब क्या है, भाई भाई में भी सब अलगाववाद हो गया है। तो भाई अलग है तो कहीं बेटा अलग है, वैसी सब रकबा कम होते आ रहा है। मेरा नाम शीतलाल भारती और मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ इस ग्राम पंचायत का। 1985 से 90 तक जो घर का बुरा स्थिति था, इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाए। बंटवारा तो जैसे अभी होते ही रहता है। चलिए छोड़िए, बड़े बड़े परिवार में ये छोटे छोटे बातें तो होती ही रहती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि 130 साल पुरानी फैमिली आज के दिन में सन 2025 में जो पुराना सिस्टम चला रहे हैं कि वो भी समय के साथ बदल रहे हैं। 2018 में हम लोग मोतीराम नेताम से मिले। मेरा नाम मोतीराम नेताम है। मैं बस्तर सेवक मंडल संस्था से बिहार लैब परियोजना में 4वीं फसद कार्यरत हूँ। और उन्होंने बताया कि अभी कुछ योजना चल रहा है, उसमें फलदार वृक्ष लगाने के लिए आदेश बोल के बताया हमको। शीतलाल जी के यहाँ हम लोग गए तो सर्वे करते हुए उनके द्वारा हमको प्लांटेशन के लिए मांग हुआ। उसके बाद हम लोग हमारे द्वारा जो धीरे धीरे अपना संस्था में सबको जोड़ते गए। किसानों के साथ हम लोग वहाँ मीटिंग किए और सब किसानों को बताए। सभी लोग सहमत हो गए। उसके बाद गांव में ग्राम सभा किए, सभी लोग का सहमति मिला। उससे क्या हम लोग ग्राम सभा अनुमोदन करा लिए। अभी सभी लोग हम लोग का काजू का प्लांटेशन लगाने में सभी लोग जुड़ गए हैं। और अभी जो कुल काजू प्लांटेशन पेच में 13 परिवार हैं। और उसमें अमरूद और काजू का पौधा लगाए हैं। इसमें अब काजू पौधा पलना भी चालू हो गया है, अमरूद भी पल रहा है। मोतीराम जी से मिलने के बाद सेठलाल जी की आमदनी अठनी पैसा रुपए वाली कहानी शुरू ही हो गई। उसके बाद फिर 2018 में और सेकंड ट्रैक्टर और लिए, दो ट्रैक्टर लिए। ऐसी अभी हमारे यहाँ 4 ट्रैक्टर हैं। मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। अब 100-200 के परिवार में 4 ट्रैक्टर तो बनता है ना। सेठलाल जी भी सीखे कि 2 साल तक काजू का कत्ल ना करके काजू के पेड़ को बढ़ने दे, क्योंकि ऐसे करने से 2 साल बाद अपने ही पेड़ के काजू से काजू की कतली बना के सबको मिठाई बांटने की वजह होगी। 1 हेक्टेयर में लगभग 50 से 1 लाख तक
कमाने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए हम लोग खेती को और बढ़ावा देना चाहते हैं। हाँ, अभी ठीक ठाक कर रहे हैं खेती। पहले क्या है, जो पुराने ज़माने जब ढंग से करते थे तो उतना फसल नहीं हो पाता था। पहले ज़माने का जो था वो तो पुराने ढंग का खेती है, उसमें उतना उससे फ़ायदा की जगह नुकसान ज़्यादा होता था। अब जैसे आधुनिक ढंग से जो खेती हो रहा है, रासायनिक खाद वगैरह सबके बारे में, तो फसल भी अच्छा हो रहा है। नहीं, अभी जो बेटे लोग कर रहे हैं ना, वो खेती वो ठीक ठाक कर रहे हैं वो। Okay, next setup. शोभाराम जी के परिवार बिगेस्ट से हैप्पीएस्ट फैमिली भी बन गए हैं। एबीएफ के सहयोग से आधुनिक तकनीकों की सहायता लेकर बस्तर में कई किसान अपनी आय के नए जरिए बना रहे हैं।